गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्ञान गंगा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि आज का जो करंट इश्यू का जो डिस्कशन है वो हम 16 नंबर के सीरीज को डिस्कस करेंगे, यानी 15 नंबर के सीरीज का डिस्कशन हो चुका है और डेली रिवीजन सीरीज में टॉप 12 करंट का जो क्वेश्चन है आज आपको देखने को मिलेगा कि आज के वो 12 महत्वपूर्ण करंट के क्वेश्चन क्या है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सही से उत्तर देने का प्रयास करेंगे और अगर नहीं भी आता है तभी भी आप लोग जो है कि उत्तर दें, कमेंट में अपना उत्तर लिखें। गलत होगा तो कोई बात नहीं, इसे क्वेश्चन करने को सॉल्व करने की तरीका बनती है। तो स्टूडेंट्स में हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के 12 क्वेश्चन को। चलिए एक बार सभी लोगों को फिर से गुड मॉर्निंग। टेस्ट गैमरेज वेरी गुड मॉर्निंग सर। संध्या गौतम गुड मॉर्निंग। वशिष्ठ सिंह गुड मॉर्निंग। फौजदार सनी यादव और इसके बाद वीरेंद्र कुमार, दीपशिखा, जितने भी आप लोग जो है कि चैनल से जुड़े हुए हैं सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। यदि आप लोग अब आंसर के लिए तैयार हैं तो क्वेश्चंस आपको दिखाना शुरू करूं, फिर क्लियर। चलिए कंचन पटेल गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। तो सभी लोग लगभग जुड़ चुके हैं। अब आप लोगों को आंसर आपके सामने रख रहा हूं, आप लोग उत्तर देने का प्रयास करिए। चलिए देखिए ध्यान से। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि मई 2020 में, गौर फरमाइए, मई 2020 में किस राज्य सरकार द्वारा कोविड-19, ध्यान दीजिए किससे, कोविड-19 के संदर्भ में पिछली क्लास में मैंने एक आपको बात बताया था कि कोविड-19 को महामारी यानी पेंडेमिक घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा है। पिछली क्लास में डिस्कस हो चुका था। तो कोविड के संदर्भ में एक बात इससे पहले डिस्कस हो चुका था। दूसरी पॉइंट आज आपको दे रहा हूं, तो क्या है आपका, किस राज्य द्वारा कोविड-19 से प्रभावित प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप, ध्यान दीजिएगा, प्रवासी राहत मित्र ऐप लोकार्पण किया गया है। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि मई 2020 में किस राज्य सरकार के द्वारा जो कोविड-19 से प्रभावित जो प्रवासी श्रमिक हैं उन श्रमिकों के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप का लोकार्पण किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। चलिए तो आप लोगों का उत्तर भी आना शुरू हो गया। देखा दीपशिखा ने उत्तर दिया सी, फौजदार सी दिया, टेस्ट गैमरेज सी दिया और बहुत बढ़िया। अब देखिए ध्यान से, तो सही बात है, ये बिल्कुल सत्य है। यहां तक पहुंचिए, आप लोगों का उत्तर बिल्कुल सत्य है। क्या है उसका, सी साउंड। हाँ, तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि मई 2020 ईस्वी में, चलिए मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है, बिल्कुल सही। तो फिर से वीडियो गया। चलिए तो आपने क्या देखा कि मई 2020 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कोविड-19 से प्रभावित प्रवासी श्रमिकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया, प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया गया। और मैंने बताया कि यह प्रश्न काफी आपका इंपॉर्टेंट है। हाल फिलहाल में जो ऐप लॉन्च होते हैं वहां से एक प्रश्न आपके पूछने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो क्लियर हो गया सारी चीजें। होमवर्क में क्या है, आप लोग जो भी आपके पास करंट की बुक है उस करंट की बुक में जो भी मोबाइल ऐप पिछले एक वर्ष में लॉन्च हुआ है उसे एक बार जरूर देख लें, वहां से आपके प्रश्न आने की संभावना बनी है। तो चलिए पहला का उत्तर क्या हो गया, फर्स्ट का आंसर हो गया सी। फर्स्ट का क्या आंसर हो गया, सी। तो चलिए प्रवासी, बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर के प्रश्न पर। सेकंड प्रश्न देखिए आज का। चलिए इसका उत्तर बताइए, सेकंड का उत्तर बताइए कि सेकंड का उत्तर क्या होगा। सेकंड में है, हाल ही में चर्चा में रहा लिपू लेक धारचूला मार्ग। ध्यान दीजिएगा, हाल ही में चर्चा में रहा लिपू लेक, कौन सा चर्चा में रहा, लिपू लेक धारचूला मार्ग का संबंध किस राज्य से है, किस राज्य से है। ध्यान दीजिए, आपके सामने प्रश्न एकदम आराम से लिखा हुआ है कि हाल ही में चर्चा में रहा लिपू लेक धारचूला मार्ग का संबंध निम्नलिखित में से, यानी निम्न में से किस राज्य से है। चलिए जल्दी से उत्तर करके आप लोग कमेंट करके बताइए किस राज्य से है इसका। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये जो मार्ग है इसकी जो लंबाई है वो 80 किलोमीटर है। कितना है आपका, 80 किलोमीटर है। लिपू लेक धारचूला मार्ग की लंबाई 80 किलोमीटर है। और आपने ये भी इसको देखा कि इस मार्ग का जो उद्घाटन हुआ था वो हुआ था आपका मई
2020 ईस्वी में, किसमें? मई 2020 ईस्वी में। इसके साथ आप ये भी देखे हैं कि ये जो मार्ग है वो जो कैलाश मानसरोवर है, कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए है, यात्रा हेतु इसका निर्माण किया गया विशेष रूप से। तो क्या देखा आपने? आपने ये देखा कि लिपू लेक धारचूला मार्ग जिसकी लंबाई 80 किलोमीटर है, इसका उद्घाटन मई 2020 में किया गया और यह जो है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा हेतु इसका निर्माण किया गया है। प्रश्न पूछा गया है कि यह किस राज्य में है, इसका संबंध किस राज्य में है? तो सही उत्तर बताइए। कई लोगों का उत्तर बिल्कुल सही नहीं रहा, ध्यान दीजिए। फौजदार आपने उत्तर दिया है हिमाचल प्रदेश, आपका उत्तर गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। कहां पर है आपका? उत्तराखंड में, यानी लिपू लेक धारचूला मार्ग जिसकी लंबाई 80 किलोमीटर है और जिसका उद्घाटन मई 2020 में किया गया है, ये उत्तराखंड में है और इसका निर्माण कैलाश मानसरोवर की यात्रा हेतु विशेष रूप से किया गया है। बोलिए, यहां तक बात कंफर्म हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बबीता यादव, प्रमाण सर जी बिल्कुल प्रणाम, लेकिन बहुत लेट हो जा रहे हैं आप लोग। डेली 6:30 बजे एकदम क्लास के साथ आ जाइए ताकि आप लोग उत्तर कर सकें कमेंट में। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़िए। तीसरे नंबर का जो उत्तर है इसे ध्यान दीजिए। तीसरा नंबर का उत्तर क्या है? देखिए, थर्ड नंबर जो है आपके सामने लिखा हुआ है, प्रश्न पढ़ता हूं मैं। मई 2020 में किस मंत्रालय द्वारा गरुड़ पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? क्या किया गया है? आपसे पूछा जा रहा है कि मई 2020 ईस्वी में किस मंत्रालय द्वारा गरुड़ पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? क्या उत्तर होगा इसका? तीसरे नंबर का उत्तर कमेंट करके बताएं, क्या उत्तर होगा थर्ड नंबर का? थर्ड नंबर का उत्तर होगा आपका नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा, यानी केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा मई 2020 ईस्वी में गरुड़ पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? गरुड़ पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इंदु पटेल, 3 का आंसर ही ठीक है, सभी लोगों का उत्तर है। 4 नंबर का प्रश्न बताएं। तो आपने क्या दिया, ये भी देखा आपने, 3 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी मई 2020 में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा गरुड़ पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। तो चलिए, ये प्रैक्टिस आपका कंप्लीट हुआ। क्या उत्तर हो जाएगा इसका? नागरिक उड्डयन मंत्रालय। ठीक, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। चलिए, सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर का प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है आज का, इसे ध्यान से देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर बताइए आप, क्या है इसका उत्तर? यह पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 800 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 800 किलोमीटर हर्बल सड़कों के विकास की घोषणा की गई है? यह भी प्रश्न स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा 800 किलोमीटर हर्बल सड़कों के विकास की घोषणा की गई है? तो कमेंट करके आप लोग उत्तर बताएं। 4 नंबर का उत्तर क्या होगा? 4 नंबर का उत्तर क्या होगा? ये ध्यान दीजिए, हर्बल सड़क यानी हर्बल रोड। आप जानते हैं ये चर्चा में आया था कब? मई 2020 में सबसे पहले इसकी घोषणा की गई थी। इसके अंतर्गत क्या कहा गया था? इसके अंतर्गत कहा गया था कि इस सड़क के अंतर्गत सड़कों के किनारे हर्बल एवं हर्बल व औषधीय जो पौधे हैं उन पौधों को क्या किया जाएगा? लगाया जाएगा। बात क्लियर? तो आप लोगों का उत्तर क्या आया? तीसरे एवरेज उत्तर प्रदेश, इंदु पटेल 4 का यूपी। बहुत सही बात है, सभी लोगों का उत्तर क्या है? सत्य है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी उत्तर प्रदेश के द्वारा। अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मई 2020 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में 800 किलोमीटर हर्बल सड़क यानी हर्बल रोड के विकास की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत सड़क के किनारे हर्बली पौधे और औषधीय पौधों का क्या किया जाएगा? उसके अंदर क्या किया जाएगा? उसे लगाया जाएगा। बोलिए, तो यहां तक सब लोगों का उत्तर सही हो गया। यानी क्या देखा आपने देखा 4 का आंसर डी। बोलिए, मई 2020 में मौजूद है। बहुत बढ़िया। चलिए
इसी तरीके से जब भी आपकी लाइव क्लास होती है सभी लोग बिल्कुल वॉचिंग के साथ आएं और उत्तर कमेंट पे करें, ठीक। बाद में वीडियो देखना और क्लास के साथ साथ उत्तर देना दोनों में बहुत फर्क पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये 5 नंबर देखिए, ये 5 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, इसका आज उत्तर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है 5 नंबर का, हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के सहयोग से चंबल के बीहड़ों को कृषि योग्य बनाने का निर्णय लिया गया है। ध्यान दीजिए, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि किस राज्य सरकार के द्वारा, क्या पूछा गया है, हाल ही भारत सरकार के द्वारा किस संस्था के सहयोग से जो चंबल में जो बीहड़ हैं उन बीहड़ों को कृषि योग्य बनाने की विकास की पहल की गई है। जल्दी बताएं आप लोग कमेंट करके, क्या होगा इसका उत्तर। चलिए अब देखिए ध्यान से, ये है आपका ऑप्शन सी, विकास विश्व बैंक। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। कब किया गया था ये निर्णय लिया गया था? जुलाई 2020 में, जुलाई 2020 में, यानी ये घटना है आपकी जुलाई 2020 की। जुलाई 2020 में भारत सरकार और विश्व बैंक ये दोनों मिलकर जो है कि जो चंबल के जो बीहड़ क्षेत्र हैं उन बीहड़ क्षेत्र को क्या बनाएंगे, कृषि योग्य बनाने का निर्णय लिया है। तो बोलिए यहां तक आपका क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़े। अब देखिए ध्यान से, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा? जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो विश्व बैंक है, इस विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? कमेंट करके उत्तर बताएं। विश्व वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी? संध्या गौतम, सही बात है। विश्व बैंक की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी जुलाई 1944 ईस्वी में। कब की गई थी? जुलाई 1944 ईस्वी में। एक्स्ट्रा करंट रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न में आप देखेंगे कि विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है स्टूडेंट्स, वो जो है आपका जुलाई 1944 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। कहां पर है इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी है, जो कि यूएसए में पड़ता है। कहां पड़ता है आपका? यूएसए में पड़ता है। क्या देखा आपने ये देखा जुलाई 2020 ईस्वी में भारत सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से चंबल के बीहड़ों को कृषि योग्य बनाने का निर्णय लिया गया है। एक्स्ट्रा आपने पॉइंट में देखा कि विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 ईस्वी में की गई और इसका मुख्यालय यूएसए यानी अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। तो बोलिए यहां तक क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, आपने संदीप यादव लिखा जुलाई 1944 ईस्वी में वाशिंगटन डीसी, बहुत अच्छा। इसी के साथ एक और चीज देख लीजिए, ये जो आपका अगर सभी पर ध्यान देंगे, ये आपका एसबीआई है यानी भारतीय स्टेट बैंक। और भारतीय स्टेट बैंक के बारे में तो जानते ही हैं, इससे पहले भी आपके डिस्कस हो चुका था कि भारतीय स्टेट बैंक की जो स्थापना हुई थी वो कब हुआ था? वो हुआ था आपका 1 जुलाई सन 1955 ईस्वी को। कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 ईस्वी को एसबीआई यानी स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को एसबीआई की स्थापना दिवस मनाया जाता है। चलिए एक आपसे प्रश्न पूछता हूं, 1 जुलाई को एक और दिवस के रूप में मनाया जाता है, आप कमेंट करके बताइए 1 जुलाई को दूसरा दिवस कौन सा है जिसे मनाया जाता है? एक मैंने उत्तर दे दिया आपको कि उस दिन जो है कि एसबीआई की स्थापना दिवस मनाई जाती है। और दूसरा दिवस क्या है पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, आप उत्तर उसे कमेंट से बताएं। तो एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी को की गई और जो इसका मुख्यालय है, इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। कहां पर है आपका? मुंबई में। यहां तक आपका कंफर्म हो गया। इसके साथ साथ एक और चीज देखिए, ये जो आपका एशियाई विकास बैंक है, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस एशियन डेवलपमेंट की जो स्थापना है ये हुई थी आपकी दिसंबर 1966 में। कब हुई थी? दिसंबर 1966 में यानी 1966 में। और ये भी आप जानते हैं कि जो इसका मुख्यालय है मनीला। कहां पर है? मनीला, जो कहां पड़ता है आपका? फिलीपींस में। कहां पड़ता है? फिलीपींस में, यानी फिलीपींस की राजधानी मनीला में जो है कि इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है। बोलिए यहां तक क्लियर हो गया? मैंने आपसे पूछा था कि 1 जुलाई को, आपसे प्रश्न मैंने पूछा था कि 1 जुलाई को
एसबीआई की स्थापना दिवस मनाई जाती है? ये तो बिल्कुल सत्य है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा था कि 1 जुलाई को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? और कौन सा दिवस मनाया जाता है? जल्दी इंपॉर्टेंट बताइए कि 1 जुलाई को और कौन सा दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, जो यूरोपियन संघ है, इस यूरोपियन संघ की जो स्थापना हुई थी, ये यूरोपियन संघ की स्थापना कब हुई थी? थोड़ा गौर फरमाइए। इस यूरोपियन संघ की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी आपका 1 नवंबर 1993 ईस्वी को हुई थी, और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स में है, यानी बेल्जियम। कहां पर? बेल्जियम। बेल्जियम में, यानी बेल्जियम के ब्रुसेल्स में यूरोपियन संघ की स्थापना है। बिल्कुल मधु कुमारी, आपने उत्तर दिया डॉक्टर। चिकित्सक दिवस, बहुत सही है, चिकित्सक दिवस ये सत्य है, उस दिन जो है कि मनाया जाता है। अब आगे देखिए ध्यान से, तो पूरा एकदम कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हुआ आपका? यह कंप्लीट हुआ आपका वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के रूप में देखा कि इसकी स्थापना कब हुआ था? जुलाई 1944 ईस्वी में, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, जो कि यूएसए में है। और इसी संस्था के सहयोग से भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 ईस्वी में चंबल के बीहड़ों को कृषि योग्य बनाने का निर्णय लिया गया। इसके बाद मैंने आपको एसबीआई के बारे में बताया, और मैंने आपको बताया कि एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी को, और इसका मुख्यालय कहां पर? मुंबई में। इसके बाद मैंने आपको बताया एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, मैंने आपको बताया, क्या बताया? दिसंबर 1986 ईस्वी में, यानी दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में है। ये भी मैंने आपको बताया यूरोपियन संघ के बारे में कि इस यूरोपियन संघ की स्थापना 1993 में की गई, और इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में की गई है। बोलिए, यहां तक बिल्कुल सही है। तो करंट के साथ साथ मैं आपको पिछली क्लास में भी बताया कि करंट पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उस करंट के साथ साथ यदि कोई शब्द जो जीएस के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप उसको एनालिसिस करके उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यदि आप करंट के साथ कोरिलेट करके पढ़ेंगे, तो मैं आपको एकदम यकीन दिलाता हूं कि प्री के परीक्षा में, जो भी प्री का एग्जाम आपके पास होने वाला है, चाहे वो जूनियर एडेड हाई स्कूल हो, या यूपीपीसीएस हो, या फिर यूपीएससी हो, समीक्षा अधिकारी हो, या सुपर टेट हो, या यूपीएसआई हो, कोई भी जो प्रारंभिक परीक्षा है, उस प्रारंभिक परीक्षा में करंट के साथ साथ जो बेसिक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके बिल्कुल सत्य हो जाएंगे, तो एकदम बिल्कुल सही हो जाएंगे, और आप अधिक से अधिक स्कोर कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, एक बस बात यही आपसे कहनी है कि करंट को सिर्फ करंट के नजरिए से मत देखिए, करंट को करंट के साथ साथ जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो करंट रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, उनका पूरी की पूरी पोस्टमार्टम करंट के साथ ही कर डालिए। बोलिए, कंफर्म हो गया? तो ये आपने देख लिया, सभी देखा। तो क्या देखा आपने? कृषि योग्य बनाने का निर्णय किसके साथ लिया गया? विश्व बैंक के साथ लिया गया। तो बोलिए, यहां तक क्लियर हो गया? अब 6 नंबर की तरफ चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मौजूद है, उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए आंसर दीजिए 6 नंबर का। 6 नंबर का उत्तर क्या होगा? ध्यान दीजिए, ये आपका है, पूछा गया कि हाल ही में राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को किस राज्य सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान किया गया है? यानी एक ऐसा राज्य सरकार जो अपने राज्य में शिक्षकों के लिए एक नीति, एक रूल्स बनाया है, वो किस तरह से की है? बोलिए, ये बात कंफर्म हो गया? तो मैंने आपसे प्रश्न पूछा, हाल ही में राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को किस राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दिया गया है? तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ध्यान होगा, तो अगर आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, तो उसमें आपको अगस्त 2020 में हरियाणा के मामले में, हरियाणा सरकार के संदर्भ में ये आपको सूचना मिली होगी कि हरियाणा सरकार के द्वारा अगस्त 2020 ईस्वी में अपने यहाँ के शिक्षकों के लिए राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 की घोषणा की गई है। तो बताइए उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सी, और घटना तो आपने देख ही लिया कब की है? अगस्त 2020 की। इस प्रकार 6 नंबर का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 6 नंबर का उत्तर हो जाएगा सी। बोलिए, कंफर्म हो जाएगा? टेस्ट गैमरेज 6 का भी रिवीजन नहीं हो पा रहा है आप लोगों का, क्या है इसे? सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी होगा, सी होगा, हरियाणा का सी। हरियाणा कंफर्म हो गया सारी चीजें। चलिए संध्या गौतम जी, अब अगले प्रश्न चलते हैं। आज का 7वां नंबर का प्रश्न आपका वेट कर रहा है। ध्यान दीजिए 7वें नंबर का प्रश्न पर। 7वां नंबर का प्रश्न आपका है, आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? विशेष कोड टू विन
विशेष कोड टू विन पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? अभी हाल ही में आप सूचना मिली होगी, इसने पढ़ा होगा तो इस पर मिलेगा। आपको उत्तर बताना है विशेष कोड टू विन पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है, और आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जल्दी से कमेंट करके उत्तर बताइए। मंजू मौर्य जी ने कहा सभी लोग लाइक तो कर दो। बिल्कुल सही है, इतना मेहनत मैं आप लोगों के सामने करता हूं, डेली 6:30 बजे उठ के आता हूं और आपके सामने डेली इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन लेके आता हूं। तो ये आप लोगों का फर्ज बनता है कि अगर आपकी वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो कम से कम आप उसे लाइक कर दें, अधिक से अधिक लोगों के साथ सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और अच्छा से अच्छा मैटर आपके सामने बना के मैं पेश करता रहूं। आपको यकीन दिलाता हूं, आपकी कोई भी प्रारंभिक परीक्षा में करंट से प्रश्न 1-2 क्वेश्चंस को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे, यानी करंट से टेंशन आपका समाप्त कर देंगे। आप बेफिक्र रहिए। लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक बार आप लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि मेरी भी वॉचिंग बढ़ती रहे। डेली मेहनत करता हूं 6:30 बजे के आसपास, आप लोगों के लिए डेली 5 बजे उठता हूं, करंट तैयार करता हूं और इसके बाद आपके सामने आता हूं ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन कर सके। चलिए सर 6 बजे आया कीजिए, बिल्कुल सही है। मैं जल्दी ही आपका टाइम बढ़ाने वाला हूं और क्वेश्चन भी आपका बढ़ाने वाला हूं। जिस तरीके से 10 से 12 किया, उसी तरीके से आगे भी क्वेश्चन बढ़ा के 12 से 14 करूंगा, 12 से 20 करूंगा। जैसे ही आपका एग्जाम आएगा सारा करंट आपका क्लियर कर देंगे। ठीक, गुड मॉर्निंग सर जी। चलिए तो ध्यान दीजिए, बढ़िया। अब देखिए ध्यान से, आपका प्रश्न पूछा गया है, आपसे प्रश्न पूछा गया है। ये जो प्रश्न है, ये उत्तर है वो है निरुपमा यादव का। किसका? निरुपमा यादव का। यानी विशेष कोड टू विन पुस्तक के जो लेखक हैं, वो निरूपक हैं, वो है आपका कहां का? तो ध्यान दीजिए, ये कंफर्म हो गया। ये है आपका विशेष कोड टू विन पुस्तक के लेखक कौन है? निरुपमा यादव। यहां तक कंफर्म हो गया। चलिए अब एक और बात बता दूं, आजादी, फ्रीडम, फासिज्म और फिक्शन। देखिए ये भी अभी हाल ही जो पुस्तक है, ये सितंबर के महीने में काफी चर्चा में रहा है। तो ये चर्चा में है तो इसमें लिखा हुआ है आपका कि अरुंधति राय की एक पुस्तक अभी लेटेस्ट आई है। अगला प्रश्न इस पे बन सकता है, क्या पुस्तक का नाम है? उस पुस्तक का नाम है आजादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन। इस पुस्तक के लेखक अरुंधति राय हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? ये भी आपका काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दीपशिखा जी, सर जी क्लास को 1 घंटे की कर दीजिए। बिल्कुल कर देंगे, थोड़ा टाइम दीजिए, धीरे धीरे क्लास बढ़ेगी। तो देखा, क्या देखा आपने ये देखा कि विशेष कोड टू विन पुस्तक के लेखक निरुपमा यादव, अगस्त में पुस्तक आई थी। ये सितंबर में पुस्तक आई थी आजादी, फ्रीडम, फासिज्म और फ्रिक्शन। इसके जो आपके जो लेखक है, वो लेखक है आपके अरुंधति राय। कौन है आपके? अरुंधति राय। तो बोलिए, अब ध्यान दीजिए, अगर अरुंधति राय है तो इसका सही जाहिर सी बात है कि एक आपका और भी चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। अब आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आज का 8वां नंबर का प्रश्न। 8वें नंबर का प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिए। 8वां नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस भारतीय रेलवे जोन द्वारा पूरे सफर के दौरान महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन मेरी सहेली परियोजना की शुरुआत की गई है? जल्दी से कमेंट करके उत्तर बताइए, क्या पूछा गया है? यह पूछा गया है आपसे, यह पूछा गया है कि हाल ही में किस भारतीय रेलवे जोन द्वारा पूरे सफर के दौरान महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन मेरी सहेली परियोजना की शुरुआत की गई है? ऑपरेशन मेरी सहेली परियोजना की शुरुआत की गई है। तो कोई भी व्यक्ति उत्तर करके बताए। जैसा कि आप जानते ही है कि ये जो परियोजना है, ये परियोजना 28 सितंबर 2020 ईस्वी को प्रारंभ किया गई और यह एक पायलट परियोजना है। पायलट परियोजना थी। कैसी परियोजना थी? पायलट परियोजना जो कि 3 महीने के लिए थी और यह देखा गया था कि अगर सफल होती है तो आगे इसको कंटिन्यू बनाया जाएगा। तो क्या लिखा गया है? हाल ही में किस भारतीय रेलवे जोन द्वारा पूरे सफर के दौरान महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन मेरी सहेली परियोजना, स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऑपरेशन मेरी सहेली परियोजना।
ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये शुरू किया गया था दक्षिण पूर्वी रेलवे द्वारा। किसके द्वारा? दक्षिण पूर्वी रेलवे द्वारा। इस प्रकार 8वें नंबर का जो उत्तर होगा वो 8वें नंबर का उत्तर होगा डी। क्या होगा? उत्तर होगा डी। संदीप यादव 8 का नंबर डी, संध्या गौतम 8 का डी, बिल्कुल सही है। सभी लोगों का उत्तर है। अजय कुमार 8 का डी, दीपशिखा 8 का डी। तो जाहिर सी बात है कि सब लोगों का उत्तर सही हो गया है। अब 9वें नंबर के प्रश्न में चलते हैं। आपका 9 नंबर का प्रश्न देखिए यहां पर दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिए। 9 नंबर का प्रश्न, 9 नंबर का प्रश्न भी अति इंपॉर्टेंट है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अति कुपोषित बच्चे वाले परिवार को, अति कुपोषित बच्चे वाले परिवार को गाय देने की, यानी एक गाय देने का निर्णय लिया गया है। जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए वो कौन सा ऐसा राज्य है जिसने अति कुपोषित परिवार वाले बच्चे को एक गाय देने का निर्णय लिया गया है। किसके द्वारा लिया गया है? जल्दी फरमाएं। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये जो न्यूज है, ये न्यूज घोषणा की गई थी सितंबर 2020 ईस्वी में यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। सितंबर 2020 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अति कुपोषित बच्चों वाले परिवार को एक गाय देने का निर्णय लिया गया था। और यूपी स्पेशल के दृष्टि के तहत भी ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। कमेंट करके आप मुझे ये बताइए, गाय के साथ उत्तर प्रदेश सरकार कितने रुपए देने की घोषणा की गई है ताकि उस गाय की देखभाल की जा सके? जल्दी से उत्तर बताइए, कितने रुपए? दीपशिखा जी 900 रुपए, बिल्कुल सही जवाब। क्या देखा आपने? ये देखा आपसे कि इसके तहत जो है कि यूपी गवर्नमेंट 900 रुपया पर मंथ, 900 रुपया प्रति मंथ देने की घोषणा की गई है ताकि उस गाय की देखरेख की जा सके, उस गाय की देखरेख की जा सके। तो बोलिए यहां तक आपका कंफर्म हो गया। सितंबर 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस बात की घोषणा की गई कि अति कुपोषित बच्चे वाले परिवार को एक गाय दिया जाएगा और उसके साथ साथ 900 रुपया प्रति महीने दिया जाएगा ताकि उस गाय की देखभाल की जा सके। बिल्कुल सही। अब एक बात और बताइए, एक प्रश्न आपसे और भी पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम गाय अस्पताल किस पूर्वोत्तर राज्य में खोला गया है? आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में देश का पहला गाय अस्पताल खोला गया है और उसका नाम क्या है? तो बताइए, इस पहले से डिस्कस कर चुका हूं, कमेंट्स में आप उत्तर दीजिए वो कौन सा ऐसा पूर्वोत्तर राज्य है जहां पर देश का पहला गाय अस्पताल खोला गया है? उसका सही उत्तर हो जाएगा असम। किसके द्वारा? असम के द्वारा। और असम के डिब्रूगढ़ में देश का पहला गाय अस्पताल खोला गया है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है सुरभि आरोग्यशाला। तो गाय से संबंधित दो महत्वपूर्ण जो न्यूज थी उत्तर प्रदेश और असम के द्वारा, दोनों यहां का क्लियर हो गया। बिल्कुल सही। टेस्ट गैमरेज असम में, और ठीक है, बिल्कुल सही। तो चलिए अब ध्यान दीजिए, अब अगले प्रश्न देते हैं। अब 9वें नंबर का प्रश्न देखिए। 9 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। 9 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। तो क्या लिखा हुआ है? लिखा है हाल ही में किस राज्य द्वारा देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है? चलिए, आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा अब तक की देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है? चलिए बताइए इसका उत्तर। जैसा कि आप जानते ही है कि जो घोषणा की गई थी वो सितंबर 2020 में की गई थी। कब की गई थी? ये न्यूज आपकी सितंबर 2020 ईस्वी में है। और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस बात का घोषणा किया गया था कि अब उत्तर प्रदेश में भारत का यानी देश का सबसे बड़ी फिल्म सिटी की स्थापना की जाएगी। और उसी घोषणा के अंतर्गत आपने देखा होगा कि यमुना एक्सप्रेसवे के पास 1000 एकड़ जमीन चिन्हित किया गया है। कहां पर चिन्हित किया गया है? गौर फरमाएं। जो जमीन जो इसके लिए चिन्हित की गई है वो की गई है यमुना एक्सप्रेसवे के पास 1000 एकड़ जमीन
जमीन चिन्हित कर ली गई है। क्या देखा आपने? फिल्म सिटी, देश का सबसे बड़ा फिल्म सिटी बनाने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे के पास उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 1000 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई है। बात क्लियर? अगर ये फिल्म सिटी बनेगा तो इस फिल्म सिटी से लाभ क्या होगा? ध्यान दीजिए। पहली बात तो ये कि जो फिल्म है, क्या है, ये जो आपका फिल्म है, फिल्म को प्रोत्साहन मिलेगा, फिल्म को प्रोत्साहन मिलेगा। यानी अगर इस फिल्म सिटी का निर्माण हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश में फिल्म को प्रोत्साहन मिलेगा। दूसरा क्या इससे लाभ होगा? दूसरा इससे लाभ होगा क्या? दूसरा इससे लाभ होगा कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन का विकास होगा। किसका विकास होगा? पर्यटन का विकास होगा। पर्यटन का विकास होगा। अगर पर्यटन का विकास होगा तो ये बताइए यूपी गवर्नमेंट का क्या होगी? आय में वृद्धि होगी। तो इसे जो तीसरा जो लाभ बनता है वो लाभ बनता है आय में, यानी इनकम में वृद्धि। इनकम में वृद्धि यानी जो राज्य की जो जीडीपी है उस राज्य की जीडीपी में क्या होगा? बढ़ोतरी होगा। और जो चौथी बात इसकी महत्वपूर्ण है वो होगा रोजगार सृजन। रोजगार सृजन, रोजगार सृजन यानी जो भी उस मतलब कि फिल्म सिटी के आसपास लोग रहेंगे उन्हें जो है रोजगार का अवसर मिलेगा। और बाकी जो भी टैलेंटेड लोग हैं जो फिल्म के क्षेत्र में अच्छा योगदान देते हैं या अच्छा कला का प्रदर्शन करते हैं, तो उत्तर प्रदेश या अन्य भी राज्यों के जो फिल्म के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन लोगों को यहाँ पर जो है एक रोजगार प्रदान मिलेगा। तो अगर लाभ के दृष्टिकोण देखेंगे तो इसका लाभ का दृष्टिकोण 4 एंगलों से देखा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर हो गया? क्या क्लियर हो गया कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सितंबर 2020 ईस्वी में देश के सबसे बड़े फिल्म सिटी की स्थापना की घोषणा की गई है। ठीक, और इसके लिए यमुना एक्सप्रेसवे के पास 1000 एकड़ जमीन चिन्हित कर लिया गया है। यह भी आपने देख लिया कि यदि इस फिल्म सिटी का निर्माण हो जाएगा तो 4 प्रकार के मुख्य रूप से लाभ होगा। एक लाभ मैंने आपको चर्चा कर दिया, फिल्म को सबसे पहले प्रोत्साहन मिलेगा, इसके साथ पर्यटन का विकास होगा, इसके साथ राज्य के जीडीपी में वृद्धि होगी और रोजगार में सृजन होगा। तो बोलिए यहां तक आपका क्लियर हो गया? रोजगार सृजन होगा। क्लियर यहां तक? अब आगे बढ़ूं। ठीक, सितंबर 2020 में दिल्ली में यमुना एक्सप्रेसवे के पास 1000 एकड़ फिल्म सिटी के लिए चिन्हित कर लिया गया। बिल्कुल सत्य। अब अगला प्रश्न चलते हैं। इसमें लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बन गया है? ध्यान दीजिएगा, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि भारत का कौन सा ऐसा हवाई अड्डा है जो हाल ही में सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। ये तो प्रश्न को पढ़ के ही आपको समझ में आ गया होगा कि यह प्रश्न अति इंपॉर्टेंट है, यानी काफी महत्वपूर्ण है और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो बोलिए क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा, अभी आपने देखा होगा कि ये जो इसकी जो घोषणा की गई थी वो अक्टूबर 2020 ईस्वी में। कब? अक्टूबर 2020 ईस्वी में। ये आपको समाचार में देखने को मिल जाता है, समाचार में देखने को मिल जाता है। तो आपने उत्तर दिया 11 का डी, मंजू 11 का डी, बबीता 11 का डी। क्यों भाई 11 का डी ही होगा क्या? सभी लोगों का उत्तर सही है। तो बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स, सभी लोगों का उत्तर जो है डी सही है। 11 का आंसर डी होगा। गौरतलब में ज्ञातव्य है, एक स्मरणीय बात आपको बताऊं, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि वर्तमान में कोविड-19 का जो प्रकोप है वो काफी तेजी से बढ़ चुका है। स्कूल संस्थान काफी बंद हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरे एक अनुभव है अपने कंपटीशन का आज तक का कि जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं और कोई भी विद्यार्थी यदि एक संयम के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ हार्ड वर्क करता है तो उसे उस प्रतिकूल परिस्थिति में सिलेक्शन पाना सबसे आसान हो जाता है। क्योंकि जिनका विल पावर कमजोर होता है या ऐसे स्टूडेंट जो निगेटिव में काफी ज्यादा जिंदगी गुजारते हैं, वो ऐसे परिस्थितियों में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में जो एग्जाम का कट ऑफ होता है वो 5 से 7 नंबर कम होता है और सिलेक्शन लेना बिल्कुल आसान होता है। तो यदि आप हमारे साथ करेंट पढ़ते हैं या कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप लोगों को अपने माध्यम से सूचना देता हूं कि जो भी एग्जाम होगा उस एग्जाम में इस बार 5 से 7 क्वेश्चन का कट ऑफ कम रहने वाला है। अब मैं बस यही कहूंगा,
आप लोग एकदम पॉजिटिव सोच के साथ मेहनत करिए और इस बार बिल्कुल निकाल लीजिए, क्योंकि 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन का कट ऑफ कम रहना बहुत बड़ी बात होती है। तो स्टूडेंट्स जम के मेहनत करेंगे और इस बार क्वालिफाई करके दिखाएंगे, क्योंकि परिस्थितियां सिलेक्शन के अनुकूल है और इस कारण जो है इसमें मेहनत करके आगे निकलेंगे। चलिए तो ध्यान दीजिए, मेहनत करिएगा और आगे बढ़िएगा। सही उत्तर हो जाएगा 11 का डी, पुदुचेरी हवाई अड्डा। पुदुचेरी हवाई अड्डा अक्टूबर 2020 ईस्वी में इस बात की घोषणा की गई कि पुदुचेरी हवाई अड्डा सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो इसे एक नहीं डबल स्टार लगा लीजिए और ये प्रश्न आपका बिल्कुल एग्जाम में आ ही रहा है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। चलिए अब देखिए ध्यान दीजिए, अब अगला प्रश्न है आपका 12वां नंबर का और अंतिम प्रश्न है। चलिए आज के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 12वें नंबर का प्रश्न आपके सामने है। आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि हाल ही में उमंग मोबाइल ऐप, पहली बात तो समझिए कि जो उमंग मोबाइल ऐप है इसे लॉन्च किया गया था 2017 ईस्वी में। कब लॉन्च किया गया था? 2017 ईस्वी में। तो स्टूडेंट्स इसे याद रखिएगा, उमंग मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था 2017 ईस्वी में, लेकिन इस मोबाइल ऐप का जो अंतरराष्ट्रीय संस्करण है, अंतरराष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया गया था नवंबर 2020 ईस्वी में। कब लॉन्च किया गया था? नवंबर 2020 ईस्वी में। तो आपको क्या मिला? उमंग मोबाइल ऐप। बहुत बढ़िया, आपस में सब लोग बात कर रहे हैं, सो रहे होंगे। देखिए जो जगेगा वही सिलेक्शन लेगा। मैं फिर से बता रहा हूं, टाइम से उठिए, 6:30 बजे आप लोग हाजिर हो जाइए क्लास करने के लिए। लेट करेंगे तो दिक्कत होगी। ध्यान दीजिए, क्या देखा आपने? उमंग मोबाइल ऐप। और उमंग मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ 2017 ईस्वी में और इसका अंतरराष्ट्रीय संस्करण लॉन्च हुआ कब? नवंबर 2020 ईस्वी में। और उसको लॉन्च किया कौन? इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। किस मंत्रालय के द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 12 नंबर का आंसर हो जाएगा क्या? 12 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। तो बोलिए, यहां तक कंफर्म हो गया? ये रहा आज का डिस्कशन।